हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अनअकैडमी एमपी एग्जाम इन 10 में मैं अंकुर दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्त, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अपने फ्रेंड से शेयर नहीं किया तो प्लीज जल्दी से आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड से शेयर करें, क्योंकि 10 मिनट में अनअकैडमी आपके लिए पूरा एक सब्जेक्ट होता है। एक सब्जेक्ट के जो भी टॉपिक होंगे उसके रिलेटेड जितनी भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको 10 मिनट में मिल जाएगी। सो क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी से मैंने बी और एमए किया हुआ है। 2015 से मैं कंटिन्यूअसली टीचिंग कर रहा हूँ दोस्त, और अभी तक मैं वेरियस इंस्टीट्यूट्स में टीच कर चुका हूँ, अभ्यास गुरुकुल एकेडमी में। और इसके अलावा यूपीएससी का मैंने 16-17 मेंस दिया हुआ था, पीसीएस मेरा इंटरव्यू रहा है, और अभी पुलिस डिपार्टमेंट में मैं जॉब करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को दोस्त में सिलेक्शन दिलवा चुका हूँ। सो अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप ना केवल एमपीपीएससी की बल्कि बहुत सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इंडिया के जो टॉप एजुकेटर्स होते हैं, मुरदान सर हैं, प्रकाश सर हैं, ये यहाँ पर दोस्त ऑनलाइन टीच करते हैं। सो इनके क्लासेस अटेंड करने के लिए और प्रॉपर जो भी हमारा सिलेबस टू अकॉर्डिंग स्टडी करने के लिए आपको यहाँ पर क्या होना, सब्सक्रिप्शन लेना होगा। सो अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको केवल 7560 रुपए पे करने होंगे, जो कि एक डिस्काउंटेड प्राइस है। अगर आप मेरा कोड यूज करोगे डेट इज ADYT, तो आपको यहाँ पे तुरंत 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। एक साल के लिए यहाँ आपको केवल 6300 रुपए पे करने हैं, जो कि अगेन एक डिस्काउंटेड प्राइस है। 10% डिस्काउंट यहाँ पे आपको मिलेगा मेरा कोड यूज करने के बाद। मेरे द्वारा आपको पता है वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज चलाई जा रही है। इसके ऑलरेडी 16-17 वीडियोस पहले भी आ चुके हैं। लास्ट वीडियोस में हमने लेटिट्यूड लाइंस के बारे में पढ़ा था कि लैटिट्यूड्स क्या होती हैं, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, ये सारी चीजें हमने देखी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्त देशांतर रेखाएं। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि अक्षांश रेखाएं भी काल्पनिक रेखाएं होती हैं, उसी तरीके से देशांतर रेखाएं भी दोस्त काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखा को हमने देखा था, ये लेटी हुई लाइन होती है, जो कि क्या होती है, उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है। उत्तर साइड उत्तरी गोलार्ध की तरफ और दक्षिणी गोलार्ध की तरफ। ये जो लाइन होती है दोस्त, ये काल्पनिक रेखाएं उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो ये क्या होती हैं, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जोड़ती हैं। इस कारण से हम इनको क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं भी कहते हैं। फटाफट हम थ्योरी रीड कर लेते हैं। तो प्रधान यमुनोत्तर रेखा के पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को देशांतर रेखा कहा जाता है, तथा इस स्थान से गुजरने वाली उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को काल्पनिक रेखाओं, जो मतलब कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाती है, उनको हम देशांतर रेखा कहते हैं। प्रत्येक देशांतर रेखा एक अर्धवृत्त होती है। अर्धवृत्त मतलब कि आधा सर्किल होती है, सेमी सर्किल नहीं है, पूरा का पूरा सेमी सर्किल नहीं होती है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे ज्यादा विषुवत रेखा पर होती है, 111 किलोमीटर राउंड फिगर में हम ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए विषुवत रेखा यहाँ से जाती है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटते हैं, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में। तो सबसे दूरी आपको यहाँ मिलेगी। और फिर जब जैसे हम उत्तर और दक्षिण की ओर जाते हैं तो 2 देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है ना, वो कम होती जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको कम मिलेगी। और उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव पर हम पहुंचेंगे तो वहां जाकर दोस्त क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, आपस में मिल जाती है। ठीक है, तो 0 डिग्री के देशांतर। ओके, अब दोस्त जो 0 डिग्री की रेखा देशांतर रेखा होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रधान यमुनोत्तर रेखा भी कहा जाता है। ये इंग्लैंड की ग्रीनविच वेधशाला से होकर निकलती है, वहां से खींची गई है। क्योंकि दोस्त इंग्लैंड ने ये कहा था कि एक समय जब उसका राज हुआ करता था दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज में, तो उसने ये कहा था कि हम दुनिया के सेंटर में रहते हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं वो इस साइड या उस साइड रहती हैं। ठीक है, तो हम दुनिया के सेंटर में हैं, ये ऐसा उन्होंने कहा था। तो विश्व की समय एक रूपता को ध्यान में रखकर विश्व के सभी देशों ने आकलन हेतु ग्रीनविच रेखा को सर्वसम्मति से मानक रेखा माना है, स्वीकार किया है, इसलिए इसको हम ग्रीन मानक रेखा भी कहते हैं। समिट हुआ था दोस्त, उस समिट में ये डिसाइड कर लिया गया था कि जो GMT रेखा है ना, उसको हम सेंटर मानेंगे। ठीक है, 2 रेखांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम गौर कहते हैं। एक रेखांतर रेखा और जो दूसरी रेखांतर रेखा है, इन दोनों की जो बीच की दूरी होगी उसको गौर कहा जाएगा। SSC में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रधान यमुनोत्तर रेखा तथा निम्न यमुनोत्तर रेखाओं की रेखाओं से होकर गुजरती है। तो आप इस चीज को भी एक बार याद रखिए कि जो प्रधान यमुनोत्तर रेखा है वो किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो स्पेन हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, घाना, अल्जीरिया, माले, इन देशांतर रेखाओं से होकर ये गुजरती है। 0 डिग्री की देशांतर रेखा तथा 180 डिग्री की देशांतर रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो दोस्तों 0 डिग्री की देशांतर रेखा है और 180 डिग्री के, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध। जिस तरीके से हमने विषुवत रेखा का पढ़ा था ना, पूर्वी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, इसी तरीके से ये भी इनको 2 भागों में बांट देती है। ठीक है, प्रधान यमुनोत्तर रेखा के पूर्व एवं पश्चिम दिशा में 180 तक गणना की जाती है। अतः 180 डिग्री की जो रेखा है वह पूर्वी देशांतर रेखा एक ही है। मतलब कि दोस्त जो 180 डिग्री की देशांतर रेखा है ना, तो पूर्व की साइड आप ऐसा घूमकर 180 जाओ या पश्चिम की साइड से जाओ, तो जो 180 डिग्री की रेखा होगी वो दोनों तरफ एक ही होती है, वो अलग अलग नहीं होती है। तो क्वेश्चन कई बार ऐसे आते हैं कि पूरी की पूरी यमुनोत्तर रेखाएं कितनी है, तो यहाँ आपको याद रखना है कि 180 नहीं है। ठीक है, ये कितनी है, 179 है, क्योंकि जो 180 की देशांतर रेखा है ना, ये एक ही है, अलग अलग नहीं है। ओके, अब हम फटाफट टाइम की बात कर लेते हैं।
तो दोस्त पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 160 डिग्री घूमती है। तो दोस्त 24 घंटे में आपने देखा है 23 घंटे 56 मिनट में पृथ्वी पूरा का पूरा एक चक्कर लगा लेती है। डेट मीन्स जो एक सर्किल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो इसको हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि पृथ्वी क्या करती है, 160 डिग्री घूम जाती है 24 घंटों में। अब हमें यहाँ पे टाइम निकालना है, एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा के बीच में दूरी कितनी है। तो 360 डिग्री पृथ्वी घूम रही है ना, तो इसको हम क्या करेंगे 24 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ आपको कितना मिल जाएगा 15 डिग्री। डेट मीन्स हम यहाँ कह सकते हैं कि पृथ्वी 24 घंटे में 15 मिनट पूरा 15 डिग्री घूम जाती है। अब हमें मिनट्स में निकालना है, तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो अगर हम इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। डेट मीन्स एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा की दूरी कितनी है, 4 मिनट है। तो ऐसा अगर आप 180 का निकालोगे तो आपको पूरा का पूरा टाइम यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, इस प्रकार दोस्त ग्रीनविच पर यदि अगर 12 बजे हैं तो 15 डिग्री पूर्व में 1 घंटा होगा, क्योंकि एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा के बीच की दूरी कितनी है, 4 मिनट है। तो ग्रीनविच पर यदि अगर 12 बज रहे हैं तो 15 डिग्री मतलब कि आप 1 से काउंट करोगे तो 4 और 15 डिग्री मतलब कि 60, तो 1 घंटे आगे होगी। तो पूर्व में 1 घंटा समय आगे चलता है, पश्चिम में दोस्त 1 घंटा समय पीछे चलता है। ये आपको याद रखना चाहिए, सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट दोस्त, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर घूमती है, फलतः पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक दिशांतर का समय 4 मिनट बढ़ता है तथा पश्चिम की ओर जाने पर क्या होता है, समय घटता जाता है। तो जैसे जैसे आप पूर्व की ओर जाओगे ना तो यहाँ पे आपको समय बढ़त मिलेगी, और पश्चिम की ओर जाओगे दोस्त तो यहाँ पे समय कम होता जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम दोस्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है। दोस्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझिएगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा दोस्त क्या होती है कि पृथ्वी पर अगर हमें समय का निर्धारण करना है, ठीक है, तो उसके लिए दोस्त एक काल्पनिक रेखा बनाई गई है जो 180 डिग्री की है। यह प्रशांत महासागर के मध्य से होकर गुजरती है, तो इसको हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 1884 में एक सम्मेलन हुआ था वॉशिंगटन में, है ना, वहां पे इसको सर्वसम्मति से इस रेखा को अपना लिया गया था। यह देखिए कुछ इस तरह से रेखा है ये, यहाँ पे दोस्त अलास्का के पास से हल्का सा टेढ़ी होती है, फिर यहाँ से इस तरीके से ये निकलती है। तो जो 180 डिग्री की रेखा है ना, इसको हम क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इसका टेढ़ा टेढ़ा दोस्त इसलिए है, सीधी इसलिए नहीं, क्योंकि दोस्त अगर ये सीधी बनाते तो एक देश किसी का हिस्सा पूर्वी साइड और पश्चिमी साइड आ जाता अगर हम इसको सीधी खींचते। इस कारण से दोस्त थोड़ा हल्का सा इसको जिगजैग किया गया है। अब बात करते हैं हम दोस्त मानक समय रेखा, जिसको हम अंतरराष्ट्रीय ग्रीन मानक समय रेखा कहते हैं। तो दोस्त किसी भी देश के मध्य से गुजरने वाली काल्पनिक यमुनोत्तर रेखा को उस देश की, है ना, मानक समय निर्धारित रेखा कहा जाता है। जैसे हमारा भारत है तो 68 डिग्री ये पश्चिम में है, पूर्व में 57 डिग्री, तो इन दोनों के जो बीच का समय है वो 82.5 डिग्री है। तो भारत में दोस्तों 82.5 डिग्री की जो समय जो मानक रेखा है उसको हमारे यहाँ पे, जो देशांतर रेखा है उसको हम यहाँ पे मानक समय रेखा कहते हैं। तो दोस्त जो समय 82.5 डिग्री में हो रहा होगा ना उसको हम पूरे देश का भारतीय समय कहते हैं, क्योंकि हमारा भारत देश की तो अवस्थिति छोटी है। पर दोस्त जो बड़े देश है जैसे अमेरिका हो गया, रूस हो गया, तो इन देशों में क्या होता है, तो दोस्त इन देशों में एक से अधिक मानक रेखाएं होती है। ठीक है, तो उन देशों को भी दोस्त यहाँ पे कई टाइम जोन में बांटा रखा है। तो जो मानक समय रेखा होती है किसी देश के समय के निर्धारण करने के लिए उस देश के बीचों बीच की जो रेखा होती है उसको वहां पे मानक समय रेखा कहा जाता है। ठीक है, जिस तरीके से हमारे भारत की कौन सी है जो 82.5 डिग्री इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है ना, तो जहां पर जितना टाइम बच रहा होगा उसको ही हम पूरे देश का मानक समय कहते हैं। ओके, सो दोस्त ये थी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में कल हम कुछ और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो प्लीज अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए। 2 साल के लिए केवल आपको 7560 रुपए पे करने हैं, 1 साल के लिए आपको यहाँ पे 6300 रुपए पे करने हैं, जो कि एक डिस्काउंटेड प्राइस है। अगर आप मेरा कोड ADYT यूज करोगे तो यहाँ आपको तुरंत 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, सो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपके लिए दोस्त लाइव क्लासेस मिलेंगी, 100+ एजुकेटर्स हैं जो यहाँ पे टीच करते हैं, मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्री प्लस मेंस की सारी क्लासेस आपको दोस्त यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। सो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए दोस्त। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर दिया करें। और अभी तक आपने इस चैनल को शेयर नहीं किया है अनअकैडमी इन 10 एग्जाम को, तो प्लीज आप इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड से जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं तो शेयर करिए, क्योंकि 10 मिनट्स के वीडियोस में हम आपको पूरी की पूरी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी टॉपिक की वो आपको प्रोवाइड करते हैं जो एग्जाम लेवल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्त, है ना। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।